अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हम सब को हमेशा अपनी खास हिफ्ज़-ओ-अमान में, खास हिफाजत में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आ जाते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये ज़बरदस्त सी शाही माश दाल बनने वाली है आज। ये बहुत ही लजीज बनने वाली है। अब आपको बिल्कुल भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको खाने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे या कहीं और। आप घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए इस ज़बरदस्त सी दाल माश रेसिपी को। तो चलिए जल्दी से जानते हैं और देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे तैयार कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ ये रेसिपी। कढ़ाई को कर लिया था मैंने प्री हीटेड और डाल लिया है इसमें मैंने हाफ कप ऑयल और डाल लिया है मैंने दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। ये डालने के बाद जो है हमने इसको 2 मिनट के लिए बस सौते करना है। 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे। जब प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो एक बड़े साइज़ की अनियन को मैंने चॉप कर लिया था, वो चॉप करके मैंने डाल दिया है। अच्छा, अनियन को जो है ना हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, बिल्कुल भी हमने इसका जो कलर चेंज नहीं होने देना। ये जैसे ही सॉफ्ट होगी तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो है हम इसको दोबारा 2 मिनट के लिए सौते करेंगे, क्योंकि कच्चापन दूर होने में 2 मिनट लगते हैं। फिर मैंने इसके अंदर चॉप ग्रीन चिलीज डाल दी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनने वाली है, सो प्लीज़ आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और फिर मैंने डाल दी हैं टमाटर के मैंने छिलके उतार दिए थे, क्योंकि हमने इसको पूरा अच्छे से मैश कर लेना है, अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। अब ये कुछ मसाले हैं जो मेंशन कर दिए हैं मैंने कि क्वांटिटी वगैरह कितनी ली है, तो इसलिए आप आराम से रेसिपी को एंजॉय करें। ये डालने के बाद अभी आपने पानी नहीं डालना और अब आप पानी डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून, ताकि हमारा मसाला लगे नहीं। उस वक्त टमाटर का पानी था उसने कवर कर लिया होगा। अब हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था कि इसका ज़बरदस्त सी जो बुनाई हो जाए मसाले की। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला बुन चुका है। ये माश की दाल है। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप मेरे पास दाल थी। मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगोया था और फिर इसको बॉईल कर लिया। 80% मेरी दाल जो है डन हो गई थी। बस हमने 80% करनी है। अब इसको पूरी फैला के हम उस मसाले के ऊपर डाल देंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ये दाल तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह आपने दाल बॉईल करके रखी भी हो तो मसाला बना के रखा आपने। 5 मिनट मसाले की भुनाई में लगा और 5 मिनट हम इसको दम देंगे। बस 5 से 6 मिनट ये दम पे जाएगी सारे मसाले के साथ। हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून वाटर। वो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो 80% दाल जो है वो 100% डन हो जाए और खाने में हो जाए वो लाजवाब। जब आप खाएं आराम से इसको एंजॉय करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला संडे वाले दिन, या तो ब्रंच में या लंच में, क्योंकि माश की दाल रात में नहीं खानी चाहिए, सहील होती है। वैसे तो माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है माश की दाल की। अच्छा, अब हम आ गए इसके ज़बरदस्त से तड़के की तरफ। इसका तड़का लग रहा है। मैंने ले लिया था तेल तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून और पहले मैंने ज़ीरा डाला। जब ज़ीरा कड़कने लग गया तो मैंने उसके अंदर साबुत वाली जो लाल मिर्च होती हैं वो डाल दी और फिर मैंने डाल दिए अदरक के थिन स्लाइसेस करके। अदरक के स्लाइसेस को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। ये बहुत ही लजीज तड़का तैयार हो रहा है। फिर मैंने डाल दी थी चॉप ग्रीन चिलीज इसमें, और हरी मिर्च डालते हुए आपने बड़े एहतियात से डालनी है क्योंकि वो एकदम ऊपर आती है। ये देखिए ज़बरदस्त सा तड़का लग चुका है हमारी दाल में। शाही माश की दाल ढाबे वाली तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। आ गया ना सबके मुंह में पानी। मुझे पता था सबके मुंह में पानी आने वाला है। ये बनी ही इतने मज़े की थी और हमने बहुत इंजॉय किया था इसको। मैंने इसके साथ सलाद बनाया था ज़बरदस्त सा, जो बिल्कुल टमाटर और प्याज वाला नींबू निचोड़ के बनाते हैं, और उसके साथ था मेरे पास दही और पुदीने का ज़ीरे के साथ रायता। जब दाल या सब्जियां अच्छी बनी हुई हों तो गोश्त और चिकन को पीछे छोड़ देती हैं। यकीन मानिए ये बहुत मज़े की बनी थी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, देने हैं मुझे ज़बरदस्त से कमेंट्स। मुझे इंतज़ार रहेगा अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स का। वैसे भी आज मेरी बर्थडे है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबके साथ की, आप सबके प्यार और दुआओं की। मैं फिर हाजिर होंगी एक ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर सराहिएगा, मेरी इस कोशिश को, मेरी इस काविश को जो मैंने अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए की है। और आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे वो भी बताइएगा। अब मैं जाती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।